ओम नमः सिद्धे। जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख पार, आत्महित उपदेश करें मंगलाचार। ठीक है ठीक है, नहीं हाँ नहीं ठीक है। चलो नहीं 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 अब नहीं है जरूरत। चलिए, आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी बात चल रही है। 58वां छंद अपन ने देखा था। इसमें खास चीज क्या सामने आई, भाई जगत में इतनी विपरीतता है, इतनी प्रतिकूलता है, स्वयं की शरीर से प्रतिकूलता, बाहरी संयोगों से प्रतिकूलता, जहाँ देखे वहाँ दुखी दुख, ये सारी प्रतिकूलता होने के बावजूद इसमें रमने जैसा क्या है, और उसके बावजूद ये यहाँ रमता है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। अब मोह नींद के जोर यूं समझो इसको कि हर चीज अच्छी लगती है, जिससे इसको दूर भागना चाहिए था, जिससे इसको और ज्यादा हटना चाहिए था, ये उसी में लगा रहता है, उसी की तरफ जाता है, वहीं आकर्षित होता है। तो कहने का अर्थ है मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है कि जिसकी वजह से इसको दुख में भी सुख नजर आता है। और एक चीज और टोड़ा ने स्पष्ट कर दी थी कि जगत से बचने की, या समझ लो अगर सुखी होने का कोई उपाय है तो एकमात्र उदासीनता। उदासीनता माने वीतराग है। ऐसा मुंह छड़ा करके नहीं बैठना, उसका नाम उदासीनता नहीं है कि कोई बिल्कुल ऐसा हो जाए और कि अरे कुछ नहीं भरा, और ऐसा डिप्रेशन का नाम उदासीनता नहीं है ना। डिप्रेशन माने नहीं है उदासीनता, उदासीनता माने वीतराग, न उसमें राग है न उसमें द्वेष। उस उदासीनता को प्रकट करने के लिए अब आचार्य देव तरह तरह की चीजें अपने को दिखाएंगे। तो तरह तरह की क्या असलियत दिखाएंगे वास्तव में, जैसा असल में है वास्तव में। यहाँ अभी संसार में कौन सी चीज कैसी है, शरीर कैसा है, परिजन कैसे हैं, रुपए पैसे कैसे हैं, ये सब बातें यहाँ पे आचार्य देव अपने को दिखाएंगे। इसलिए हे जीव, इन दुखों से उदास होकर सुख के मूल कारणभूत जगत से उदासीनता को अंगीकार कर। सुख का एकमात्र मूलभूत कारण है जगत से उदासीनता। संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से उदासीनता होना, इन तीनों से वीतरागता होना, इनके से विरक्ति होना, यही एकमात्र सुख का कारण है। क्यों कि अगर इनमें लगा रहे, इनमें अच्छा समझे तो उल्टा और दुखी ही होगा। और पहले भी अपन देख चुके हैं कैसे पहचान करें, परीक्षा करें कि इस वस्तु में सुख है या नहीं, तो उसकी पहचान अपने को मालूम है। प्रत्येक जीव को प्रति समय हर जगह हर तरह से उसको सुख मिलना चाहिए उनमें, लेकिन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि उनमें सुख। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहे, अभी दिखा रहे हैं शरीर की बंदी ग्रह से तुलना। आगे कहे है कि किसा शरीर सु तू एक का मानी अनुराग करे। अब बता रहे हैं कि ये शरीर कैसा है जिससे तू एकत्व मान करके उसमें अनुरागी होता है। तो कैसा है यह दिखावे है। बहुत बढ़िया छंद है, आया समझ में। बंदी ग्रह से तुलना की जा रही है और इसको कहते हैं सांग रूपक। सांग रूपक माने एक एक चीज घटित करेंगे, एक एक चीज बिल्कुल, मतलब अंग सहित। यूं नहीं कि बस एक उदाहरण दे दिया, असली बिल्कुल एक एक अंग घटित करके दिखाएंगे कि कैसे ये बंदी ग्रह के समान। चलिए देखते हैं। अस्थि स्थूल तुला कलाप घटितम नद्धम शिरा स्नायुभि चर्माच्छादितमस्त्र सांद्र पिशितैर्लिप्तम सुगुप्तम खले
कर्मारातिभिरायुरुद्धन निगल, एक मिनट, कर्मारातिभिरायुरुद्ध निगला लग्नं शरीरालयम्। कारागारमवैहिते हतमते प्रीतिर्वथा मा कृथा। अस्थि स्थूल तुला कलाप घटितं नद्धं शिरा स्नायुभिः। चर्माच्छादितमस्त्र सांद्र पिशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलैः। कर्मारातिभिरायुरुद्ध निगला लग्नं शरीरालयम्। कारागारमवैहिते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथा। अस्थिरूप पाषाण विनिर्मित सिरा स्नायु से बंधा हुआ। कर्माच्छादित सजल रुधिर से और मांस से लिप्त सदा। कर्म शत्रु से रक्षित आयु सांकल से बंधा शरीर निवास। अरे मूढ़ यह बंदी ग्रह तू मत करना इससे अनुराग। क्या कह रहे हैं? अस्थि स्थूल तुला कलाप घटितम। देखो अस्थि माने हड्डियां। जैसे कोई भी भवन बना हो, अब यहाँ तो बंदीगृह की बात है तो उसी की बात लें। बंदीगृह भी एक भवन जैसा ही है, कोई भी मकान की तरह। तो उसमें खंबे दीवार वगैरह ये सब किससे बनते हैं? कि वहाँ पत्थर लगते हैं बड़े बड़े। तो पहले के जमाने में तो पत्थरों का ही मुख्य काम था। आज के जमाने के हिसाब से ईंटें समझ लो, ईंट या और मसाला वगैरह। तो अस्थि स्थूल तुला कलाप घटितम। अस्थि जो है वो स्थूल तुला के समान समझना, उनसे घटित हुआ यानी उनसे निर्मित हुआ। तुला कलाप, यहाँ तुलाकार तराजू नहीं है, तुलाकार वो ईंटें हैं, वो पत्थर जिनसे ये खंबे या दीवारें चुनी जाती हैं, ऐसा समझना। अस्थि स्थूल तुला कलाप घटितम, उससे बनाया गया, उससे घटाया गया। और नद्धम शिरा स्नायु भी। नद्धम यानी किससे बंधा हुआ? नद्धम यानी बंधा हुआ किससे? शिरा और स्नायु से। जैसे उसमें लकड़ियां वगैरह और दूसरी चीजें काम में आती हैं किसी भी मकान के निर्माण में, या मसाले में और जो चीजें लगती हैं, रस्सी वगैरह लगती है ना, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह से ये भी किससे बंधा हुआ है? शिरा और स्नायु। शिरा माने नस और स्नायु वो नाड़ियां। दो तरह की होती है ना, एक तो बारीक होती हैं और मोटी होती हैं। एक तो जो खून का प्रवाह जिसमें चलता है और एक अलग ही, हाँ, नस और नब्ज जो भी कहना हो, तो वो उन सबसे बंधा हुआ। अच्छा, कोई भी भवन है तो वो छत उसकी ढकी हुई होती है ना, छत से आच्छादित रहता है। किससे? जैसे पहले के जमाने में कवेलू आदि होते थे, है ना। अब आजकल जैसे अपने या तो पक्की छत, और पक्की छत नहीं है तो जैसे ये फाइबर वगैरह के आजकल बना लेते हैं अपन, उनसे ढका हुआ। अब ये किससे ढका हुआ? चर्माच्छादित। ये चमड़ी की छत है, समझ, ये चर्म से आच्छादित है, वो कवेलू वगैरह से आच्छादित होते थे। अस्त्र सांद्र पिशिते है ना। अस्त्र, अस्त्र माने खून है, समझ में, ये भी नया शब्द है। अस्त्र का अर्थ खून। अस्त्र सांद्र, सांद्र माने गीला, ठीक है, खून से वो गीला। और पिशित, पिशित बोलते हैं मांस को। एक और चीज होगी इसमें, हाँ ठीक है। अस्त्र सांद्र पिशिते लिप्तम, कि खून और मांस से लीपा हुआ। पहले के जमाने में जो भी भवन बनते थे उनके वो फर्श को, चौक को लीपा जाता था, है ना। उसके लिए भी मसाला तैयार होता था, जो भी गोबर वगैरह का, और उसका गाय के गोबर से, और उससे लीपते थे ना, मिट्टी वगैरह सब मिला के। तो ऐसे ये शरीर किससे लीपा हुआ भवन है? कि ये खून और मांस से लीपा हुआ भवन है, समझ।
लीपना इससे बना लिप्त से। और सुगुप्तम खले है, और जैसे किसी भवन के लिए चौकीदार वगैरह रखा जाता है, ऐसे ही ये भी अच्छी तरह से गुप्त है कि यहाँ से ये आत्मा छोड़ के जा नहीं सके। खले, खले माने खल के द्वारा, दुष्टों के द्वारा। कौन से दुष्ट? कर्म अराती, कर्म रूपी शत्रु, कर्म रूपी जो दुष्ट शत्रु हैं उनके द्वारा भली प्रकार इसका रक्षण किया जाता है। ये सुगुप्त है। सुगुप्त माने भली प्रकार से रक्षा किया गया। गुप्त का अर्थ होता है, वैसे तो छुपाया हुआ होता है, लेकिन गुप्त का अर्थ रक्षा किया हुआ भी होता है। किससे सुगुप्त, किससे रक्षा किया हुआ? कि कर्म रूपी जो शत्रु हैं, जो दुष्ट कर्म रूपी शत्रु हैं, उनके द्वारा इसकी रक्षा की जाती। उनसे नहीं रक्षा की जाती, उनके द्वारा रक्षा की जाती। माने इसके प्रहरी कौन है? कर्म है। और वास्तव में भाई नाम कर्म का डिपार्टमेंट है, पूरा शरीर कैसा क्या बनेगा उसी के हिसाब से इसकी व्यवस्था होगी। आयु कर्म के हिसाब से बना रहेगा, छूटेगा नहीं। या जैसे गोत्र है, या और समझ लो अपने साता असाता वेदनी है, उसके अनुसार ये शरीर की व्यवस्था चलती। कर्मों के अनुसार ही ये पूरा का पूरा इसकी एक तरह से रक्षा वगैरह सब की जाती है। और देखो और क्या कह रहे हैं कि ठीक है साहब, रक्षा वक्षा होती है, दरवाजा, सांकल, कुंडी, ये भी तो होते हैं किसी भवन में, तो है ना, वो भी है। आयु उद्ध निगल आलग्नम, क्या निगल बोलते हैं, निगड़ भी बोलते हैं, जंजीर। सांकल होती है ना, सांकल, सांकल को निगल कहते हैं। और आलग्न, आलग्न से ही अलग्नि बना है। अलग्नि से ही वो क्या बोलते हैं, चिटकनी या जो भी समझ लो, अलग्नि भी नाम आता है चिटकनी के, अलग्नि कहा जाता है। तो आलग्न संस्कृत में आलग्न शब्द है। तो कौन है इसका सांकल और कुंडी वगैरह कौन है? कि आयु कर्म। तो जब तक ये आयु कर्म नहीं खुले तब तक ये जीव यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मतलब जब तक ये सांकल नहीं खुला आयु कर्म की, तब तक ये जीव बाहर नहीं जा सकता। आयु कर्म का दृष्टांत भी तो ऐसे ही दिया आचार्य ने, काय का दिया था? काठ का खोड़ा, है ना, खोड़ा। खोड़ा माने पुराने जमाने में ऐसी बेड़ी होती थी, लकड़ी को बीच में से चीर के और उसमें से दो ऐसे खाली खांचे बना दिए जाते थे, और ये दोनों हाथ या दोनों पैर उसमें, वो जो खांचे उसमें रखकर और लकड़ी को बंद कर दिया जाता, ताला लगा दिया जाता। वो काठ का खोड़ा। आज के जमाने में हथकड़ी वगैरह है, उस तरह से समझ लो। पहले उसमें बंधे रहते थे, तो वो नहीं खुले तो वो हिल भी नहीं सकता, वहां से जा ही नहीं सकता छोड़कर। तो ठीक ऐसे ही जब तक आयु कर्म पूरा ना हो, आयु समाप्त ना हो, तब तक इस शरीर में से जीव नहीं जा सकता। अन्य गति के लिए बिल्कुल भी गमन नहीं कर सकता, अन्य शरीर धारण करने नहीं जा सकता। आयु कर्म का काम क्या है? शरीर दिलाना, शरीर में बनाए रखना जीव। ये शरीर, इस शरीर में कब तक रहोगे, ये डिपार्टमेंट है आयु। शरीर दिलाना नहीं उसका काम, उसका काम तो नाम कर्म का है, शरीर दिलाने का काम। आयु का काम तो उसमें बनाए रखने का, टिकाए रखने का। ये जीव कब तक रहेगा इस शरीर में? कि जब तक आयु है। और कैसा रहेगा, कितना रहेगा, है मतलब कैसा शरीर मिलेगा, वो नाम कर्म। तो इस तरह का ये शरीर आलयम, कि ये जो शरीर रूपी भवन है, देखो पूरा एक एक अंग घटित कर दिया ना। भवन किससे बनता है? ऐसे ही ये भी बना हुआ है, हड्डी वगैरह का ढांचा बना है। जैसे भवन में पत्थर वगैरह लगते हैं, यहाँ पे हड्डियां लगी हैं, है ना। कोई भवन में और चीजों से बंधा हुआ रहता है किसी चीज से, ठीक इसी तरह से ये शिरा और स्नायु से, यानी पूरा नाड़ी तंत्र से बंधा हुआ है। नसें वगैरह वो सब, नसों का पूरा जाल है ना शरीर में। कि भवन छत से आच्छादित रहता है, इसमें आच्छादन है इस चमड़ी का, या भवन लिप्त रहता है, लिपा हुआ रहता है, ऐसे ही ये भी मांस और खून से लिपा हुआ है। और क्या बताया कि जैसे भवन की रक्षा की जाती है, ऐसे इसकी भी रक्षा कर्मों के द्वारा की जाती है। और आयु इसकी सांकल या अलग्नि है, जैसे भवन में एक सांकल अलग्नि होती है। तो शरीर आलयम कारागारम अवेही, इस शरीर रूपी भवन को कारागार ही समझो। अवेही, अवेही माने समझो, ऐसा जानो। कारागारम अवेही ते, कि तुम इसको कारागार समझो। हतमती है, हत बुद्धि है, दुर्बुद्धि। अपने से कह रहे आचार्य, कह रहे दुर्बुद्धि जीव, तू जिस शरीर में रमता है ये तो वास्तव में कारागार है, और कारागार ही तो है।
वो मुक्त होने के बाद जीव की कैसी दशा होती है, मतलब जब शरीर छूटता है तो कैसी होती है जीव की दशा। 10वें अध्याय में उदाहरण दिया ना तत्वार सूत्र में, एरंड बीजवत, लेप अलाबुवत, है ना, अग्नि शिखावत, 4 उदाहरण दिए। और एक और कौन सा, आविद्य कुलाल चक्रवत, आविद्य कुलाल चक्रवत, लेपा लाबुवत, एरंड बीजवत, अग्नि शिखावत। वो उदाहरण काय का है, वो उदाहरण है जीव की गति का। तो उसमें से अपन देखो लेपा लाबू वाला उदाहरण, अलाबू बोलते हैं लोकी को, आल बोलते हैं ना, आल, आल गांव में आल बोलते हैं, अपन सोचते हैं गांव वाले बोलते हैं, अरे अलाबू से आल बना है, लोकी अलाबू कहलाती है, अलाबू का शब्द है आल। तो वो जो तूमड़ी होती है, तूमड़ी माने वो सूखी हुई लौकी, लौकी जब अपने आप लगे लगे सूख जाती है तो ऐसी हो जाती है बिल्कुल खोखली। बहुत से लोग तो उसको पहन के तैरते हैं, क्या वो पानी में डूबती नहीं है, वो सूखी रहती है, अंदर हवा ही हवा है, वो कभी डूबती नहीं है पानी में। डूबेगी कब, लेप लगा हुआ होता, मिट्टी वगैरह से ऐसे उसको कर दो कवर, पूरा मिट्टी का लेप लगा दो तो डूब जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। अब क्या होगा कि जैसे लेप हटा तो लेप हटते से ही ऊपर, इसलिए आचार्य देव ने ऐसा उदाहरण दिया, लेपा लागू है। उसकी बात क्यों कर रहे हैं अपन, ये लिखा ना, ये शरीर कारागृह है, कारागार है। तो जैसे जेल से जब तक मतलब वो बंधा हुआ है, इस शरीर के साथ बंधा हुआ है, इसका बंधन हटते ही जीव ऊपर जाता है। ये शरीरों का एक तरह से पूरा नाश हुआ है, शरीर नहीं बचे तो फिर जीव अपने आप ऊपर ही जाता है, ये उसकी स्वाभाविक गति है, स्वाभाविक गति है। ऊर्ध्व गमन का उसका स्वभाव है अपने आप। बहुत से लोग इसमें ऐसा समझते हैं कि जीव को कहीं भी गमन करना हो, मान लो मुक्त नहीं होना हो, मान लो यहाँ से नीचे भी जाना हो तो पहले ऊपर जाएगा, फिर उसकी डायरेक्शन में जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे करके वो 3 मोड़ा घटित करने का सोचता है। ऐसा नहीं होता, ऊपर जाके नीचे नहीं जाएगा। हाँ, ये होता है कि पहले लंब में जाएगा, लंब में माने चाहे ऊपर चाहे नीचे, है ना, जिसको अपन बोले वर्टिकल, कि सबसे पहले वर्टिकल ही गमन होता है जीव का, सीधा, या तो ऊपर या नीचे। अब फिर जिस डायरेक्शन में जाना है उधर जो श्रेणी है, अनुश्रेणी गति है उसकी, माने श्रेणी का मतलब ये जो आकाश के क्या बोलते हैं प्रदेश, आकाश के प्रदेश जिस श्रेणी में है उस अनुसार सीधा गमन होगा, फिर उधर से ऐसा गमन होगा। इस तरह से 3 मोड़ बनते हैं। इशु गति, इशु गति वो तीर की गति, लांगलिका इशु ऐसा नाम आता है, लांगलिका भी बोलते हैं, गोमूत्रिका भी बोलते हैं, और इशु गति बोलते हैं, रिजु गति भी उसको कहा जाता है ना। इशु माने तीर, जैसे तीर जाता है बिल्कुल सीधा, ऐसे ही जीव बिल्कुल सीधा जाता है। अगर एक मोड़ वाली होगी तो, एक मोड़ वाली अगर गति है तो जीव बिल्कुल सीधा जाएगा, है ना। मोक्ष के लिए तो बिल्कुल सीधा ही जाता है, हाँ, नरक में भी सीधा ही जाता है। सीधा का मतलब नरक में नहीं ले सकता, 3 मोड़ ले सकता, ले सकता। मोक्ष में तो एक ही रहेगा, बाकी में तीनों तरह के चलते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी। उसको यूं समझो कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आयु पूरी हो और मुझे इसी की सीध में जन्म लेना है, इसी की सीध में, ऊपर चाहे नीचे, नरक में चाहे स्वर्ग में, कहीं पर भी जाना है या मोक्ष में जाना है, इसी सीध में जाना है, तो एक ही की मोड़, मतलब मोड़ है ही नहीं एक तरह से, ठीक है, सीधा डायरेक्शन में जाएगा। और अगर मान लो जैसे यहाँ मरना है और ऊपर नीचे तो नहीं जाना, वहां जाना है उधर, तो अब क्या करूंगा कि पहले जाऊंगा यूं, ऊपर क्यों जाऊंगा, सीध में ही जा रहा हूँ ना, मैं तो इसी सीध में हूँ ना, मध्य लोक में ही जन्म लेना है, इसी लेवल पे जन्म लेना है, पहाड़ी पे भी नहीं लेना है, तो इसी लेवल पे बिल्कुल पहले तो जाऊंगा सीधा, यूं नहीं, वहां तिरछा सीधा नहीं जाएगा, हाँ, पहले सीधा फिर यूं, है समझ में। जैसे चौराहे होते हैं ना, चौपड़ होती है, वैसा समझना। या जैसे कबूतर होते हैं, कबूतरों में एक विशेषता होती है, कबूतर रास्ते के सहारे सहारे चलते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा कभी, कबूतर इधर उधर नहीं जाते हैं। वो कैसे पहचानते हैं रास्ता, कि अपने जो रास्ते बने हो ना, इन्हीं के हिसाब से बिल्कुल ऐसे चलते हैं, वो इधर क्रॉस करके यूं टेढ़े नहीं जाएंगे,
ऐसा आया था, अब जो भी है वो तो केवल ज्ञानी भगवान जाने और खुद कब उतर जाना। तो अगर मुझे वहां जन्म लेना है तो मैं पहले ऐसा जाऊंगा फिर ऐसा जाऊंगा, माने 90 डिग्री में चलेगा काम, ऐसा चलेगा, 45 में नहीं चलेगा। और ये तो हो गया 2 मोड़ का। और तीसरे मोड़ में अगर मुझे वर्टिकल में भी, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, लंब में भी अगर अंतर है, यहाँ की जगह वहां जन्म लेना है उधर ऊपर, या नीचे किसी कोने में कहीं पे जन्म लेना है, तो पहले जाऊंगा ऊपर, पहले ऊपर की तरफ गमन होगा, यूं गया फिर यूं गया फिर यूं, इस तरह, ऐसे 3 मोड़, इसको कहते हैं 3 मोड़। चौथे समय में तो वो शरीर मिल जाएगा, है ना, पर्याप्तियां पूरी हो जाएंगी अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर। अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट नहीं, लघु अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है, मतलब जो भी उसका यथा योग्य अंतर मुहूर्त समझना उसमें पूरी हो जाएगी। खैर वो तो बात है, शरीर से छूटने पर ऐसी दशा होती है, तो शरीर से छूटे तब जाके गमन हो, इसका मतलब शरीर बंदी ग्रह है, शरीर कारागार है। जैसे वो तुमड़ी, वो अलाबू जैसे डूबती नहीं है, उसमें उस पर कोई लेप लगाओ तो डूबी रहती है ना, और जैसे वो लेप हटा वैसे ही ऊपर आए। उसी तरह से आत्मा इस शरीर में बंधा हुआ है, ये शरीर इसका कारागार है, ये कारागार से मुक्त होते ही ऊपर जाएगा, इस तरह का काम है। क्या कह रहे हैं? हत मते, हत मते है, हत बुद्धि, इसको कारागार जान, इस शरीर को। और हम तो इस शरीर को खुद ही मान बैठे हैं कि यही मैं हूं, या शरीर को ही सुख का साधन मान बैठे हैं, शरीर में ही सुख मान बैठे हैं, जबकि वास्तव में कारागार है। जेल में कितना मजा आता है कि गए हो तो पता चला, हम तो गए ही नहीं, कहना काल से जेल में पड़े हुए हैं, ऐसा समझिए। तो कारागार में मतलब जेल में रहने में कोई मजा माने तो उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट ही कहलाएगी ना। आचार्य देव इसीलिए हतमते कह रहे है, हतमती, इसको कारागारम अवय ही, इसको कारागार जान, प्रीतिम व्रथा मात्र था, कि तू व्यर्थ में इससे प्रेम मत कर, प्रीतिम व्रथा मात्र था ना, कृथा माने कर, कि मत कर भैया, व्यर्थ में इससे प्रेम मत कर, मां यानी नहीं, ये तेरे प्रेम करने लायक नहीं है, ये बिल्कुल भी इससे राग करने लायक नहीं है, इसमें रहने जैसा नहीं है, जल्द से जल्द छोड़ने जैसा है। कि हम आगे होके कैसे छोड़ें? शरीर छोड़ना क्या है? छोड़ना क्या है? इसके प्रति जो राग है वो छोड़ना है। शरीर तो छूटा छुटाया ही है, वर्तमान में भी और मुक्त दशा में भी, अरहंत हो चाहे सिद्ध हो चाहे अपन हो, कोई भी हो, शरीर किसका खुद का है? शरीर छूटा छुटाया ही है, तो फिर छोड़ना क्या है? आप तो कह रहे थे शरीर छोड़े बिना सुख नहीं होगा, इस शरीर के प्रति जो प्रीति भाव है, उस प्रीति भाव को छोड़े बिना मोक्ष नहीं होने वाला, और उसको छोड़े बिना सुख नहीं होने वाला। वो जो प्रीति भाव है वो छोड़ना है। आचार्य देव उसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, अन्य और कुछ नहीं छोड़ा रहे, क्योंकि शरीर छोड़ना अपने हाथ में कहाँ है? इसके पहरेदार बैठे हुए हैं ना, वो छोड़ने कैसे देंगे? लगनी लगी हुई है आयु की, तो चाह के भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए ये तो जब छूटेगा तब अपना आप छूट जाएगा, इसके प्रति प्रीति सबसे पहले छोड़, ये कह रहा है, इसके प्रति प्रेम छोड़, वो छोड़ने का उपाय करना चाहिए अपने। उपाय सब जानते हैं कि हम जैसे इसके पोषण में लगते हैं, जैसे इसके श्रृंगार में लगते हैं, या इसमें जैसे और ममत्व को बढ़ावा देते हैं। पिछली चर्चा जो अपनी हुई थी, स्वाध्याय हुई थी, उसमें काफी बात करी थी अपन ने इस बारे में, कैसे ये मोह को और पुष्ट करता है, और ज्यादा पुष्ट करता है इसके प्रति मोह, तो वो घटाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति भूख बढ़ाता है ना, कैसे बढ़ाता है भूख? उसका तरीका होता है, जैसे अभी 2 ही रोटी खा पाता हूँ साहब, कि 2 रोटी की जगह 2.25 रोटी खाओ, क्या 10-15 दिन तक खाओ, फिर अपना 2.25 की हो जाएगी, फिर 2.5 कर देना, फिर 10-15 दिन खाना, फिर 2.25 कर देना, 3 कर देना, 3 खाने लग के आराम से, फिर 10-15 दिन बाद 3.25, 3.5 कर देना। ऐसे करते करते उसकी भूख बढ़ती। ये तरीका होता है भूख बढ़ाने का। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये शरीर के प्रति और ये भी तरह तरह के श्रृंगार प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन है, सजना संवरना, कपड़े लत्ते, आजकल तो बहुत चीजें हैं, पहले के जमाने में इतना नहीं होता था।
पहले सीधी सादी ड्रेस थी, धोती पहननी है तो धोती पहनी, पजामा पहनना है तो पजामा है। मैंने तो हमारे बाबूजी को जिंदगी भर एक ही ड्रेस में देखा, वो तो शादी ब्याह में जाना तो भी वही ड्रेस। दादाजी, बाबूजी माने हमारे दादाजी, उनके एक ही ड्रेस थी। बस ये होता है कि वो नए धुले हुए जो है वो वाले पहन लेते, और क्या कहीं जाना हो, वही कमीज और पजामा। तो पहले इतना ज्यादा नहीं था राग रंग, होता था पहले भी होती थी, रंगीन कपड़े तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले के लोगों को इतना ज्यादा नहीं था कि ऐसा ऐसा भी पहनना है। अच्छा, रंग तक तो चलो फिर भी सीमित, रंग के बाद अलग अलग स्टाइल आ गई। क्या अभी पेंट कितने तरह की होती है अपनी, जीन्स पहनते हैं, जीन्स कितने तरह की है, एक वो नैरो फिट और वो क्या बोलता है बेल बॉटम और वो स्ट्रेचेबल और पता नहीं क्या क्या, और भी जाने क्या चलती है, पैरेलल अलग, और वो नाम भी नहीं जानता बंद हो जाता। हाँ हाँ, पेंट वो तो मैं तो जीन्स की बात करी अभी, तो इसके अलावा भी और है बहुत सारी चीज। ऐसे ही शर्ट में भी तरह तरह के पैटर्न, ऐसे ही साड़ियों में महिलाओं के अलग अलग, सलवार सूट में अलग अलग नाम भी नहीं जानते जाने क्या क्या है। तो ये सब क्या है, ये मोह बढ़ाने के साधन, ये इसके प्रति प्रीति बढ़ाने के साधन। जैसे वो भूख बढ़ाई ना है आधी आधी रोटी करके, ऐसे ये और चीजें इकट्ठी करके और इसका परिग्रह इकट्ठा करके शरीर के प्रति प्रीति बढ़ती जाती है। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि प्रीति घटाओ, तो कैसे घटाए, कि जैसे बढ़ाई थी वैसे घटाओ, बस सीधी सी बात। उसमें क्या है, जो बढ़ाने का तरीका था ना वही घटाने का तरीका। रोटी एकदम से मत छोड़ो, आप 4 खाते हो, घटाना चाह रहे हो, वजन कम करना चाह रहे हो, एकदम से छोड़ोगे तो गड़बड़ होगी। एक काम करो, 4 की जगह 3.5 कर दो, 3.5 से 3 कर दो, 3 से 2.5 कर दो, ऐसे जो भी करना। बस ऐसा ये उपाय है इसका, कि धीरे धीरे इसका परिग्रह घटाओ, सौंदर्य प्रसाधन घटा दो, है ना। जैसे होता है बहुत सी महिलाओं को देखा है मैंने, क्या कि पहले नेल पॉलिश छोड़ दो भैया, नेल पॉलिश कोई काम की भी नहीं, अपने को आटा वाटा भी उसलना रहता है, खाना बनाना रहता है, उसमें नेल पॉलिश का क्या काम, नेल पॉलिश छोड़ो, नेल पॉलिश नहीं लगा। एक चीज छूटी, आगे बढ़ के फिर आगे बहुत वो लाली लिपस्टिक वो छूट जाए, सोचेंगे महिलाओं की बात कर रहे हैं, पुरुष भी वैसे ही लगा है आजकल, इत्र लगाना छोड़ देवे, सेंट लगाना छोड़ देवे, और तरह की जो चीजें, क्रीम पाउडर वगैरह, हाँ हाँ, वो सब करने वालों की क्या कोई कमी थोड़ी ना है। मूर्खता का ठेका कोई एक ही प्रजाति ने थोड़ा ले रखा है, वो तो सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, वो तो है ना, पुरुष करे चाहे स्त्री करे चाहे कोई भी करे। अरे जैन ही कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है, तो ऐसा ठेका थोड़ा है कि जैन समझदार ही होगा, दिख तो रहे आजकल सब खैर, तो जैसे इसके प्रति प्रीति बढ़ाई, वो ही तरीका उसी के अपोजिट कर दो, वो प्रीति घटाने का तरीका है, समझ। ये तो थोड़ा सा उदाहरण लिया मैंने सिर्फ सौंदर्य प्रसाधनों को, ऐसे दूसरी चीजों में भी अपन लगा, कपड़े लत्तों में लगा, और जो शरीर के दूसरे साधन है उनमें लगा है ना। अपन तो एक एक इंद्री से लेके चलो ना, स्पर्शन इंद्री सबसे पहले, कैसा स्पर्श, 8 तरह का स्पर्श, 8 के भी जोड़े से देखो तो 4 तरह का है ना, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। तो सबसे पहले ठंडा गरम ख्याल में आ जाता है, तो अपन उसमें अपनी लिमिट कर लो कि भैया एसी का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, कूलर का करेंगे कि नहीं करेंगे, है पंखे का करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, रेगुलर में करते हैं तो अष्टमी चौदस को करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब शरीर से प्रीति घटाने के साधन है, धर्म मत समझ लेना इनमें, क्या धर्म रंच मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा राग तोड़ने की प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं। वो राग जितना टूटेगा तो उससे अपने को इधर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आया समझ। स्पर्श में और देख लो, डनलप के गद्दे चाहिए, कैसा गद्दा चाहिए, क्या है? वो विचार कर सकते हैं, हर चीज में विचार किया जा सकता है। अपन सोचे हैं तो सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर रस पे आ जाओ, कितने स्वाद लेने अपने को, क्या क्या चीजें खानी क्या नहीं खानी, आराम से लिमिट की जा सकती है कि इसका त्याग, इसका त्याग, इसका त्याग, ध्यान ही नहीं रहती साहब। एक काम करो ना, इतनी लिमिट कर लो, बस ये खाएंगे, इनके अलावा नहीं खाएंगे, अपना बाकी सबका त्याग होगा। बहुत से लोग इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, लिखना पड़ता है, डायरी बनाते हैं, इसका त्याग किया, इसका त्याग किया। अरे भाई, जब तुमको याद ही नहीं रह रहा है तो ऐसा त्याग कैसे होगा? स्मृति अनुपस्थान नाम का विचार था ना व्रतों, तो स्मृति नहीं रहती तो उसका त्याग नहीं बनता। जिससे तो ये रखो कि इतनी वस्तुएं खाता हूँ, इनके अलावा नहीं खाऊंगा, अपने आप दूसरी चीजें छूट। दवा वगैरह का अपने हिसाब से सोच लेना,
जितनी जैसी सामर्थ्य है। हाँ, वो तो ठीक बात है ध्यान रखने के लिए, लेकिन उसमें ये विचार करना चाहिए कि अगर स्मृति नहीं रहती तो फिर वहां दोष लगता है। इसलिए स्मरण तो रहना ही चाहिए, है ना। स्मृति का अनुपस्थान अतिचार है। स्मृति अनुपस्थान नहीं आता है ना सूत्र, और एक का नहीं, लगभग हर एक व्रत में स्मृति नहीं रहना, भूल जाना ये, और एक वो अनादर होना, ये दोनों के दोनों तो लगभग सब जगह मिलेंगे अतिचार के। तो ऐसे रस में, गंध में विचार कर लो, ये सेंट परफ्यूम तो लगाने के ही नहीं, अपने क्या काम के हैं ये, जेनी को क्या काम इनका भाई, मतलब क्या करना चाहता है समझ में नहीं आती। अभी तो आचार्य देव ने सब कितना दिखाया, पहले भी कैसे भरा हुआ पूरा मल से, मलमूत्र से, है मलमूत्र भाड़ा भरा गाढ़ा उसमें था ना, क्या तुझे सूंघ नहीं आती, ऐसे शब्द आए तो थे। ऐसा अपना शरीर है। अब वो मल लिप्त जो शरीर है उस पे इत्र छिड़क रहा। हाँ वो तो आएगी ना, तो शरीर से जुड़ करके वो उसकी भी दुर्दशा हो जाएगी, है ना। कितनी भी अच्छी वस्तु हो, शरीर के संयोग में आने पर तो उसकी भी दुर्दशा होती है। बकरे को कितना सेंट लगाएं कि खुशबू आने लग जाए, भैंस को कितने साबुनों से नहलाओ कि सफेद गोरी हो जाए, क्या आया समझ। तो वो वाला हिसाब है, आप लगाए जाओ, इसमें से तो निकलेगी तो दुर्गंध ही। क्यों? जो भरा है वही तो निकलेगा। शक्कर में से मिठास ही निकलेगी, नमक में से खारा पानी निकलेगा, ऐसे शरीर में से गंदगी ही निकलेगी, दुर्गंध ही निकलेगी। इसलिए जिसको इतनी समझ आ जाती है वो शरीर के प्रति अत्यधिक प्रीति नहीं रहती, उसकी अति आसक्ति तो नहीं रहती। सामान्य रूप से राग तो रहेगा, है ना, उतना थोड़ा बहुत तो मुनिराज को भी रहता है कि हाँ भाई ये शरीर साथ में चल रहा है तो थोड़ा बहुत इसको भी रोटी वगैरह डाल दो, इतना उनको रहता है। अपने को उनसे ज्यादा रहता है क्या? शरीर है तो शरीर के संस्कार का, नहाना धोने का, है ना, इतना तो रहता है शुद्धि के हिसाब से। लेकिन सजना संवरना या ये चीजें, अब आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है, वो बाल भी कैसे कैसे रखेंगे, या अलग अलग तरह से कटाएंगे, मालूम नहीं पड़ता जैन का बच्चा है कि किसका बच्चा है। ऐसी स्थिति हो जाती, मतलब क्या करना चाहता है समझ में नहीं आती। हर 7 दिन में तो नाई के यहाँ पहुंच जाता है गाय के लिए। भाई सामान्य रूप से जैसा अपना बने वैसा कर लो, सीधे सीधे तरीके से। ये भी राग है शरीर के प्रति, जैसे वो टेटू की बात करी थी ना अपन, जैसे समझ लो बीच में तो कुछ ऐसी स्टाइलें चली थी, कुछ यहाँ से कटा लिया, कुछ यहाँ से कटा लिया, कुछ यहाँ से कटा लिया, है वो मुर्गे की तरह रंग बिरंगी कलगी लगा लिया, थोड़ी ये हाईलाइट इधर करना, ये हाईलाइट इधर करना, क्या पागलपन छाया है ये शरीर के। हाँ, बहुत बढ़िया इंटरव्यू था उसका, मुझे अच्छा लगा। ये नहीं था वो एक व्यक्ति था, वो गंजे से थे, उन्होंने पूरा बताया, मैं रखता ही नहीं, झड़ने लगे तो बहुत टेंशन हुई, तो उन्होंने की टेंशन इनकी वजह से इनको ही हटाओ, सबसे पहला काम ये करो सही बात है। तो जैसा भी सामान्य रूप से जैसा बन सके, है ना। चलिए, तो ये तो कारागार है, इसमें क्या पागल बनना इसके पीछे। मान लो अपने को जेल हो जाए तो जेल के कोठरी को सजाएंगे क्या पर, कह रहे मैं यहाँ रह रहा हूँ, थोड़ा सजा के तो रखूं इसको, क्या इसकी दीवारों पे चित्रकारी करूं या रंग रोगन कराऊं, ये कुछ तो करूं मैं जिस कमरे में रहता हूँ। हाँ तो ये मजा ही तो आ रहा है, ये अनादिकाल से मजा ही आ रहा है। और क्या हो रहा है, लंबे समय की जेल में मजा आने लग गया। मजा क्या आने लग गया, मैं कहता रहा हूँ, उसको सजाने लग गया, उसकी चित्रकारी करने लग गया। अब जो अपने जेल की वो काल कोठरी हो, उसको जो सजावे उसको क्या कहें, उसको आचार्य देव ने कहा हतमती। हतमती माने दुर्बुद्धि, छोटी बुद्धि वाला है। प्रीतिम वृथा माँ कृथा, इससे प्रेम मत कर भैया, इसका प्रेम कहीं भी नहीं ले जाने वाला, ये कुछ साथ देने वाला नहीं। अच्छा ये इतना दुष्ट है क्या, कि ये कुछ दुष्ट नहीं है, इसने नहीं कहा तुझसे कि तू मुझसे प्रेम कर, इसने कहा क्या अपने से, इसने तो नहीं कहा। ये तो कह देगा एंड टाइम पे, है आप चिल्लाते रहो, अरे कहाँ जाता मुझे छोड़ के, कहाँ जाता, क्या जाएगा तो खुद
लेकिन कहता अरे मुझे मत छोड़, कि मैंने कोई वादा नहीं किया था कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। कह रहे मैंने तुझे जीवन भर इतना खिलाया है, पूरा जीवन तेरे पीछे कमाई धमाई की, इतना तेरा संस्कार किया, इतना श्रृंगार किया, कि मैंने तो नहीं कहा था। आया समझ? जैसे आप पड़ोसी के बच्चे को खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, है ना, उसको खूब सजाओ संवराओ और उसका सारे ही काम करो, और फिर उसका आशा रखो कि बड़ा होकर के वो आपको संभाले, हैं? क्या कहेगा कि मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि आप मुझे हलवा पूड़ी खिलाना रोज मैंने तो नहीं कहा ना कि आप मुझे मिष्ठान खिलाओ या कुछ खिलाओ, आपने क्यों आशा रखी मुझसे? मेरा जो स्वभाव है मैं तो मेरा काम करूं। ऐसे ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी का बच्चा है, अब इसको कितना ही लाड लड़ा लो, कितनी इसको आप अच्छे कपड़े पहना लो, कितने अच्छे वस्त्र, कितनी श्रृंगार प्रसाधन वगैरह सब कर लो, कितना ही खिला पिला लो, लेकिन ये तो इसकी जात दिखाएगा ही दिखाएगा। और इसने कोई धोखा नहीं दिया। क्या धोखा इसने नहीं दिया है? ये गलत आश पाले बैठा था, इसको गलत आशा होगी थी इसका। ऐसा है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। हे निर्बुद्धि अच्छा, बुद्धिहीन करा इसमें, यहां तो निर्बुद्धि लिखा था टोडरमल जी ने। हे निर्बुद्धि, कि बिल्कुल बुद्धि नहीं है जिसमें। ये शरीर रूप घर ते ये बंदी ग्रह समान है, यासु व्रथा प्रीति मत करे। कैसा है शरीर रूप बंदी ग्रह? अस्थि रूप स्थूल पाषाण तिनके समूह करी घड़िया है। घड़ना बोलते ना, घड़ना, ये घटिन, ये आया ना घटित शब्द, उससे घड़ा गया है। अस्थि रूप स्थूल पाषाण, ये हड्डियां रूपी स्थूल पाषाणों के द्वारा घड़ा हुआ। और नशा जाल रूप बंधन करी वेड़िया है। क्या इसके द्वारा इसका एक तरह से बांधा गया है, जो भी समझ लो। अरे बंधन इसको ऐसा समझो जैसे ये आरसीसी की छत डली है ना, तो वो जो सरिये हैं वो सब क्या है, वो जाल ही तो है, बस ऐसे जाल है नसों का, और क्या है। और चर्म सु आच्छाद्या है, चमड़ी से ढका हुआ। और रुधिर करी सजल, जो मांस करी लिप्त है, मांस गीला है किससे? खून से, उससे ये लिपा गया है, जैसे चौक लिपा जाता है किसी मकान का। और दुष्ट कर्म रूपी वेरिनी करी रचा है। इसमें क्या है? अच्छा ठीक है, दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं के द्वारा निर्मित है। यहाँ सुगुप्तम का यहाँ पे निर्मित लिया है, ठीक है, रचा है माने निर्मित किया गया। और आयु कर्म रूप गाढ़ी भारी बेड़ी तिन करी युक्त है, बंदी ग्रह समान और दुख का कारण नहीं। तो बंदी ग्रह तो स्थूल पाषाणी के समूह करी घड़िया है, और शरीर हाड़नी करी घड़िया है, वहां पत्थर है, हड्डियां हैं। और बंदी ग्रह बंधन करी बेड़िए है, और यह नशा जाल करी बेड़िया है ना, वहां आरसीसी वगैरह है या नसों का जाल। और वह एक मिनट क्या है, परसों आच्छादित है, छप्पर, और वह छप्पर सु आच्छादित है, यह चर्म करी आच्छादित है। और रुधिर सहित मांस करी लीप्या है, वह दुष्टनी करी रचा है, यह कर्म रूप दुष्ट बेरिनी करी रचा है, और वह बेरिनी करी युक्त है। लो ये चीज रहेगी थी अपनी। जेल भी तो दुश्मनों सहित है ना। कौन दुश्मन? अरे वो पुलिस वाले, जेल के जो प्रहरी हैं वो उस व्यक्ति के दुश्मन है एक तरह से, वो ताड़ना देते हैं, पीड़ित करते हैं, उसको दुखी करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी ये कर्म रूपी बेरियों से युक्त है। ये आयु रूप बेरी तिन करी युक्त है। सो ऐसा कौन कुबुद्धि है जो बंदी ग्रह से प्रीति करे? तू महानिर्बुद्धि जो शरीर रूप बंदी ग्रह से प्रीति करे। क्या कि तू ये ऐसा कैसा दुष्ट बुद्धि वाला हुआ जो बंदी ग्रह से प्रीति करने लगा? सो तो ही यासु प्रीति उचित नहीं, कि तुझे इससे प्रीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं। आगे कहे कि शरीर तो बंदी ग्रह समान बताया, और क वस्तु
अच्छा, अतिरिक्त जिन घर कुटुंब, ठीक है। और कवस्तु घर कुटुंब आदि जिनसु तेरी प्रीति है सो कैसे है ये दिखावे कि भाई अभी तो शरीर के बारे में बात की है, अब शरीर से संबंधित जो दूसरे जन है उनकी भी चर्चा देख लो, वो कैसे है कि बस अब तो घर वालों को गालियां देंगे यहाँ पे घर वालों की असलियत दिखाई जा रही है। ये आया समझ में कैसी है? शरणम शरणम वो बंध मूलम चिर परिचित दारा द्वार मापद गृहाणा विपरिमृशत पुत्रा शत्रव सर्वमेत त्यजत भजत धर्मम निर्मलम शर्म कामा शरणम शरणम वो बंध मूलम चिर परिचित दारा द्वार मापद गृहाणा विपरिमृशत पुत्रा शत्रव सर्वमेत त्यजत भजत धर्मम निर्मलम शर्म कामा शरण भूत घर शरण है ये बंधु बंध के मूल सदा चिर परिचित दारा को जान आपद घर का द्वार सदा पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार इन्हें छोड़कर निर्मल धर्म भजो चाहो यदि सुखमय था। देखो तुकबंदी भी ऐसी बिठाई है आचार्य ने, तो शब्द भी जो जैसा शब्द है ना उसके साथ ही उसके विपरीत शब्द दिया। शरणम अशरणम वह वो माने वह कौन? वह माने तुम्हारा। उसमें बोलते तो आप कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु वो मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, 4 प्रयोग चलते हैं। मैं माने मेरा, ते माने तेरा, है ना, और न माने न बोलो या नो बोलो, नो माने हमारा, और वो बोलो या वह बोलो वो तुम्हारा, सबका, आप सबका। तो तुम्हारा जो ये शरण है, कौन है शरण? ठिकाना, ठिकाना घर। ये जो घर है, जो मकान है, कहीं से थक हार के वहीं पर आराम मिलता है, घर ही एक शरण है कि वो शरण तो अशरण है। कि शरण जो है वो अशरण है। अथवा घर की जगह परिवार भी ले सकते हो कि पूरा परिवार जिसकी शरण मानी जाती है, बच्चे बच्चियों को माँ बाप की, माँ बाप को बच्चे बच्चियों की, ये वास्तव में शरण नहीं है, अशरण है। क्यों कि क्षण स्थायी है। जगत में कितनों के ही अपन ने समाप्त होते हुए देखे हैं। तो मकान हो चाहे परिवारजन हो, ये सब अशरण है, अस्थायी रह जाते। और क्या कि बंधवो बंध मूलम, कि तुम्हारे जो बंधु हैं, बंधु माने भाई, बंधु यानी भाई। अभी तो भाई की बात लेनी है, बाकी और सब आ रहे हैं इसके अंदर। ये बंधु जो है बंध के मूल है। शरण तो अशरण है, बंधु बंध के मूल है, माने बंधन कराने वाले हैं। अरे नहीं, हमारे भाई तो बिल्कुल ऐसा है, देखते प्रेम उमड़ता है और ऐसा है वैसा है, सारी बात। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं बंधन का मूल है क्या? भाइयों के प्रेम में यहीं पे रह जाओगे संसार में बंधे हुए। चिर परिचित दारा, बोलो सबसे नजदीकी संबंध किसका होता है? पत्नी का। पत्नी के लिए पति का, पति के लिए पत्नी का, सबसे नजदीकी, है ना। आया समझ में? भले ही देखो कैसा होता है, जैसे मान लो कि किसी की 25 वर्ष में शादी हुई, तो 25 साल तक तो उसको नहीं जानता था, है ना। लेकिन 26 साल का जब हो जाए तो साल भर में सबसे नजदीकी कौन? बात समझ में आ रही है? कि वो इतने सब घर वाले कि नहीं, उन सबसे ज्यादा नजदीकी वो पत्नी। ऐसा होता है, अपने आप होता है।
तो चिर परिचित इसीलिए लिखा चिर परिचित। चिर का अर्थ ऐसा मत समझना अनादिकाल से, चिर का अर्थ बहुत लंबे समय से जो परिचित है। सबसे लंबा साथ पति पत्नी का ही बताया जाता है, बाकी सबसे बच्चे बच्चियों से भी ज्यादा या और दूसरों से सबसे ज्यादा पति पत्नी का था। चिर परिचित दारा, दारा बोलते हैं पत्नी को। अब दारा शब्द से मिलता हुआ शब्द देखो कि दारा तो द्वार है, किसका द्वार है? आपद ग्रहणाम, कि आपत्तियों के घर का द्वार है। ये दारा नहीं है, ये द्वार है। क्या अच्छा, औरतें ही बुरी है बस है? औरतों के लिए पुरुष समझ लेना कि उनके लिए वो आपद का द्वार है। तो द्वारम आपद ग्रहणाम, कि ये आपत्तियों के घरों का दरवाजा है ना। दारा क्या है? ये तो आपद द्वार है। और क्या कह रहे हैं? विपरिमृशत, विपरिमृशत माने इनको भली भांति विचार करो। किनको? इस शरण को अशरण देखो, बंधुओं को बंध का मूल देखो, दारा को आपद का द्वार देखो। और पुत्रा, पुत्र कैसे? पुत्रा शत्रु, ये पुत्र जो है वो शत्रु हैं। कह रहे पुत्र कोई शत्रु होता है क्या? अरे बुरा निकल जाए तब तो स्पष्ट शत्रु दिखता ही है, भला निकले ना तो भी शत्रु। नीति शतक में घटित किया ना, नीति शतक पढ़ा नहीं? पढ़ा? भरतराजी का नीति शतक नहीं पढ़ा? उसमें है एक छंद में, उसमें क्या बहुत सारी जगह है। हाँ वो भरतराजी, उसमें कि पैदा होते ही जो पत्नी को हर लेता है ना, बड़ा होते ही अपना भोजन हर लेता है, और युवा, बड़ा माने थोड़ा सा बड़ा, और युवा होते ही धन वगैरह सब हर लेता है। क्या वास्तव में हर लेता? कौन? कुपुत्र नहीं, सुपुत्र भी। कैसा भी हो पुत्र तो ये हरेगा ही हरेगा। तो इसलिए वास्तव में पुत्र जो है वो भी शत्रु है। क्या? अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखो, कह रहे धार्मिक पुत्र हो तो, धर्म मार्ग में साथ में लगा हुआ हो तो, कह रहे तो उसके मोह में फंसे रहोगे तो भी शत्रु। आत्मिक में तो शत्रु ही है। क्या? कुपुत्र हो तो लौकिक में ही शत्रु, और सुपुत्र हो तो मोह के कारण शत्रु, क्योंकि आत्महित में बाधा पहुंचाएगा। शत्रु सर्व में तत्, इसलिए इन सबको त्यजत, इन सबको छोड़ो भैया, छोड़ो, चलो हमारे साथ। कि कहा महाराज जंगल में ले जाओगे आप तो? कह रहे तो क्रम से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर, ऐसा आचार्य देव का उपदेश है अपना। सर्व में तत् त्यजत, कि इन सबको छोड़ दे, और भजत धर्मम, कि धर्म को भज, है ना। एक वो लिखा हुआ रहता ना, सत्यम वद धर्मम चर, क्या ऐसे ही भजत धर्म, कि धर्म को भज, यानी धर्म का सेवन कर। निर्मलम शर्म कामा, क्या कि निर्मल इस धर्म का आचरण कर, निर्मल धर्म का सेवन कर, इसी का आश्रय ले। बाकी कोई भी जगत में सारभूत नहीं है, श्रेष्ठ नहीं। शर्म कामा, शर्म कामा माने, शर्म माने सुख, शर्म माने सुख, और काम माने इच्छा, कि जिसको सुख की इच्छा है, कि अगर तुझे सुख की इच्छा है तो तू इन सबको छोड़ और धर्म का सेवन कर। क्यों? कि ये सब तो दुर्गति के ही कारण है, ये सब संसार में भटकाने के कारण है। कौन? तन धन पुत्र मित्र परिवार, ये सब तुझे इस संसार में भटकाने के कारण है, और धर्म एकमात्र सुख का कारण है। धर्म की परिभाषा यही है, संसार दुखता सत्वान यो धरत्य उत्तम सुखे, कि जो उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म। ऐसे इस धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का सेवन करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अपने परिजनों के मोह में आकर, परिजनों के राग में आकर के धर्म नहीं भुला देना, ये सार है इसका। नहीं तो आप सोचोगे ये तो मुनि बनने का कह रहे हैं। अरे मुनि मत बनो भले सीधे ही, लेकिन उनके चक्कर में धर्म को मत भुला देना। तो थोड़े दिन पहले भी मैंने कहा था ना, यशोधर चरित्र है, वो अपने राग में, दादी के राग में, वो दादी अपने पोते के राग में है? तो बेटा और माँ का है, दादी पोते का नहीं है। बेटा अपनी माँ के राग में धर्म को विसार देता है, और माँ उस बेटे के राग में धर्म को विसार देती है। कि घर वालों के राग में धर्म को मतलब नहीं छोड़ देना। धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा हो तो घर वालों का साथ नहीं देना। क्या? रिश्तेदार हो कितना ही बड़ा, सगा बाप हो, सगा बेटा हो, कोई भी हो, पति हो या पत्नी हो, धर्म विरुद्ध कार्य है तो उसमें साथ नहीं दिया गया। ये यहाँ पे इसका ये सार है कि भैया इनको छोड़, धर्म का सेवन कर,
वैसे तो वो यूं कह रहे हैं कि घर गृहस्थी छोड़ करके मुनि बने, लेकिन उनको पता है एकदम नहीं बने, अपन नहीं बन सकते एकदम से, अभी वैसे भाव ही नहीं बनते। तो कि कम से कम इतना तो करो कि धर्म, मतलब धर्म नहीं छोड़ देना इनके चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में धर्म को जरा भी नहीं भुला देना। ऐसा यहाँ पे इनका संदेश। आगे फिर कल देखेंगे, समय हो गया है अभी। हाँ बोलिए। हाँ गुड्डा रख के, नहीं नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित कार्य है वो, है ना। कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है ये तो लोगों ने आजकल चला लिया, और ये दूसरों को देखे देख परिपाटी चल पड़ी जाने क्या, है ना। गुड्डे गुड्डी उसमें रख देंगे, पालना झूलन करेंगे, सोचेंगे हमने जन्म कल्याणक मनाया। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, किसी भी तरह से उचित नहीं है, कुछ भी नहीं है कंसेप्ट, दूसरों से आए वो कंसेप्ट है। जैसे वहां पे दूसरे मत में उनको झूला झूलाते हैं, उनके भगवान को ठाकुर साहब बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ यूँ समझ लीजिए कि इन्होंने भगवान को खिलौना बना के, अरे हम भगवान को झूला रहे, कुछ नहीं, खुद का मनोरंजन करना, फोटो खिंचाना, और कुछ भी काम नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। उसमें उल्टा भयंकर दोष है, अभिनय का दोष है। उसके बाद उस गुड्डे को कहाँ रखा जाएगा, मंदिर में? उस गुड्डे की पूजा कौन करेगा? वो काम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल उचित नहीं है, पूरी तरह अनुचित। चलिए अच्छा, आज प्रसंग था इसलिए आपने पूछा है प्रश्न। वो तो वास्तव में करने लायक काम नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है वो, है ना। कोई अगर अपना समझदार व्यक्ति हो, थोड़ा मंद कषाई हो, तो प्रेम से समझा देना, और तो क्या है, बाकी किसी से आगे होकर के कहने का जमाना नहीं रहा। हाँ, दूसरे को समझाने के लिए नहीं जाना कभी भी, ये तो प्रेम से कोई समझना चाहे और अपने को भी भाव आ गया और वो भी मंद कषाई हो तो बोल देना प्रेम से, है ना, तर्क से युक्ति से समझा देना, बाकी तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं किसी को। भांग पड़ी हुई है, कुएं में भांग पड़ी हुई है, उपदेशक भी ऐसे मिल गए और वो भी तालियां बजा बजा के उनका हौसला अफजाई करते हैं क्या, कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उस बहाने थोड़ा कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसा पागलपन चल पड़ा। चलिए। जो नहीं पढ़ता वो करता है, बस जो स्वाध्यायी नहीं होगा उसी को ये सारी चीजें, ये सारे फितूर उसी के दिमाग में आएंगे, स्वाध्यायी को नहीं आएगा एकाएक। हाँ हाँ अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, वो काम नहीं है, उचित नहीं है वो। हाँ नहीं नहीं आज है ना, जन्म तो बोल रहे हैं, आज ये जन्म का भी है तब का भी है। अच्छा देखो, मुझे तो एक चीज का विचार आता है, लोगों को जन्म कल्याण की बहुत महिमा आती है और इसी दिन तप कल्याण है कि उसका विचार ही नहीं करते क्या, बर्थडे मनाने का बहुत जोश। इससे क्या पता चलता है, राग पसंद आ रहा है कि विराग, राग पसंद आ रहा है कि विरक्ति पसंद आ रही है? विरक्ति तो पसंद ही नहीं आ रही। तप कल्याण के बारे में कोई सोचता नहीं, जन्म कल्याण से उनको थोड़ा मजा आ जाता है, उत्सव मनाने का मौका मिल जाता है। तो असल में वो राग का राग बहुत जबरदस्त पड़ा हुआ है, वैराग्य का तो राग ही नहीं, मतलब वैराग्य के प्रति तो रुचि नहीं जरा सी, ऐसा समझना। हाँ वो वही गुड्डा काम आता रहेगा, वो तो सब अलग अलग गुड्डे क्यों खरीदेंगे वो। चलिए, वो तो पागलपन है, उसमें दम नहीं है बिल्कुल भी, और अनुचित है अभिनय। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, आओ रे